मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। वाह। उनकी उल्फत गमे कौनैन बुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब की क्या ही बात करेगा कोई, आपके गांव के हैं, आप मुझसे ज्यादा उनको बेहतर जानते हैं, मगर अल्लाह ने जो उनको तबीयत दी है वो बड़ी दुर्वेश जैसी सिफत इंसान है, और डरते वरते नहीं किसी से। हाँ, ये बात के इनकी जद में कोई भी जात आए वो नहीं देखते, बात हक कहते हैं डॉक्टर साहब, और मैं मुत्तफिक हूँ, मेरी भी इस्लाह करें डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये चापलूसी नहीं तो हमको बर्बाद कर दिया। सवाल आधा दीन था, अब ये सवाल पूछना ये गुस्ताखी बन गया। अब जब हमारे यहाँ जन्नतें तकसीम कर दी गई तो अब किसी को खुदा से डरने की क्या जरूरत है। क्या बात है, बहुत तारीखी जुमला है ये, एकदम तारीखी जुमला है जी। वो पीर साहब कह रहे हैं आपने मेरे मुरीद हो जाना है, और उसके बाद आपने झगड़ा भी लगाना है कि मैं बढ़ाऊं। दूसरा वाला पीर कह रहा है मैं बढ़ाऊं, तुमने ये झगड़ा करना है। अब ये देखें आप, ये आपस में उन पीरों के मुरीद हुए नहीं हुए अलग बात है, हुजूर के उम्मती तो है ना ये सब लोग, मगर ये आपस में सलाम दुआ छोड़ रहे हैं। हमने 10-12 साल के अंदर ये बदतमीजी देखी है कि हमारे यहाँ ये झगड़े चल रहे हैं, फला पीर बड़ा है, फला पीर बड़ा है, फला पीर बड़ा है, फला पीर बड़ा है। और पहले हमारे बुजुर्गों में ये आदत नहीं थी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु गुजरात में थे, तो हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद पे लोग मिलने के लिए गए, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, फरमाया वो बड़े हजरत हैं उनसे जाके मुरीद हो जाओ। उनके पास गए तो कहा वो सैयद साहब हैं बड़े हैं उनसे मुरीद हो जाओ। वो लोग इधर से इधर जाते रहे, दोनों एक दूसरे से राजी नहीं हुए। ये जब से दीन खत्म हुआ है या कम हुआ है ऐसा कह देता हूं, इल्ला माशाअल्लाह, जब तक पीर जो है ना वो ठीक ठाक थे तो ये झगड़े नहीं थे कि बड़ा पीर कौन सा है। ये 10-12 साल पहले से आफत आई है, वरना 10-12 साल पहले सब सुन्नी यही कहते थे एक ही पीर बड़ा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। डरते नहीं लोग, खुदा से डराना छोड़ दिया लोगों ने। अच्छा आप बताएं, अल्लाह कुरान में जो इरशाद फरमाता है, अब ये देखें इस मामलात को, आप देखें कि यहाँ पर ये चीजें हैं, हमारा इश्तिहार में इतना बड़ा नाम होना चाहिए। देखें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा इश्तिहार में कोई बिल्कुल नाम में ना डाले, मैं इस महफिल में ऐलान कर रहा हूँ मैं आ जाऊंगा, मगर मेरे साथ मैं इस महफिल में कह रहा हूँ और वल्लाह कह रहा हूँ अपने दिल से, मुझे कोई भी लक़ब अच्छा नहीं लगता है, मेरा नाम डाल दिया जाए खाली, मैं किसी लायक हुई नहीं, किसी लायक। हुजूर मुफ्ती आज़म हैं बरेली के हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, आला हजरत के शहजादे खुद बयान करते हैं कि मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक बड़े लहीम शहीम खूबसूरत बावकार शख्स आए, मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बरेली जा रहा हूँ। तो कहने लगे बेटे बरेली के रहने वाले हो आप, तो मैंने कहा जी। कहा मेरे वहाँ शेख रहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है, उनको मेरा सलाम कह देना। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं मैं रोने लगा नौजवानी की उम्र में। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों? अगर वो पलट के मुझसे ये भी पूछ लेते कि तुम उन्हें जानते हो तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं ये कह सकूं मैं अहमद रजा का बेटा हूँ, मैं आला हजरत का बेटा हूँ। आपका नाम इश्तिहार में किसी ने शहजादा आला हजरत लिख दिया, आप उससे बड़े नाराज हो गए। अब देखें आप, मगर यहाँ हालात दूसरे चल रहे हैं। मेरे नबी पाक की सुन्नत क्या है, अल्लाह के रसूल मेराज की शब गए हैं, अल्लाह के ऊपर एक ही विक्टिम है, अल्लाह के ऊपर एक ही गवाह है जिसने अल्लाह को देखा है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि जब हुजूर ने अल्लाह को देखा तो आंख कोई कजी नहीं की, हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह फरमा रहा है महबूब क्या कहूँ आपको बताओ, या मैं आपको मुदस्सिर कहूँ या मुजम्मिल कहूँ या यासीन कहूँ, क्या नाम लेके पुकारूं मेरे महबूब आपको, बताओ कैसे आपसे बात शुरू करूं। तो मेरे नबी पाक ने अर्ज की मालिक तू मुझे अब्द कह, अपना बंदा कह, यही मुझे। वाह वाह वाह, डर निकल गया बिल्कुल खौफ। और अल्लाह फरमाता है कि वो जो डरते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से जो डरते हैं वो वही हैं जो इल्म रखते हैं।
तो डरने वालों में कौन है? अब इन्होंने कह दिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं, न मेरी बहनें डरती हैं, न मेरी बहनें डरती हैं, न मेरे भाई डरते हैं, न औरतें डर रही हैं, न मर्द डर रहे हैं। हालांकि मोमिनीन की शान ये थी कि वो डरते थे और ऐसा वैसा नहीं डरते थे। आप देखें, जरा गौर करें, आजकल के पीरों ने तो अपना शजरा साथ में थमाया और कहा ये मेरे पैसे, ये मुझे आप नजराना देते रहे, उसके बाद आपको टेंशन फ्री होना है। जन्नत बांटना शुरू कर दी। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने राशन नहीं बांटा, मगर जन्नत वो बांट रहे हैं। उनको खबर है कि जो आसानी से काम हो सकता है वो किया जाए। सुनो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अगर ये आसान होता और बेखौफ हो जाना दीन होता तो अबू बकर सिद्दीक बेखौफ हो जाते। कायनात का सबसे बड़ा मुरीद है अबू बकर। वाह वाह वाह। मगर कभी चिड़िया को देख के कहते हैं, ए चिड़िया जरा थोड़ी देर सुन लेंगे आप लोग मेरी बात, 5-10 मिनट और, ये शादी इनको मुबारक हो, थोड़ी देर मेरी बहनों को भी। थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हूं, बात करने में थोड़ा सा मैं अभी अपनी जो ट्रैक है उस पर थोड़ा 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। अगर आप साथ देंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 बैठे 50 बैठे। अगर आप में से एक बंदा ही मेरी बात मान लेगा तो मेरी पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आप तो जलसे की बात करते हैं, पूरी जिंदगी काम हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, इधर देखें, जरा तवज्जो करें मेरी तरफ। ये डरना कितना जरूरी है, अल्लाह से डरना कितना जरूरी था। इन्होंने तो बेखौफ कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु चिड़िया को देख के कहते हैं ये कितनी फायदे में है चिड़िया, कभी इधर से इधर जाती है, कभी इधर से इधर जाती है, और फंसे तो हम हैं जिन्हें हिसाब देना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने विसाल के बाद हदीस शरीफ में आया, अम्मी आयशा से कह रहे हैं देखो जिस कुर्ते में मैं इस वक्त इंतकाल कर रहा हूं इसी में दफन करना, और इंतकाल के बाद इंतकाल जिसका हो जाए उसे नए कपड़े जेब नहीं देते, मुझे पुराने कपड़े में दफन करना। अबू बकर सिद्दीक कौन है, रात में चल रहे हैं तो इतने डरते हैं खौफे खुदा से कि बगैर जूतों के चल रहे हैं। हजरत अबू उमर फारूक आजम पूछते हैं आए अमीरुल मोमिनीन आप रात को जूते क्यों उतार देते हैं? फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे पांव के जूते से किसी मोमिन की नींद खराब हो जाए, मैं नहीं चाहता जो किसी की नींद खराब हो जाए। अल्लाह अकबर, ये ऐसे डरने वाले लोग। हजरत उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, अगर कोई, और मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर हज के मौके पे, और फरमाया बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है, मेरे उमर पे फख्र फरमाता है, अल्लाह फख्र फरमाता है मेरे उमर पे। उमर कौन? जिसको देख के शैतान रास्ता बदल दे। उमर कौन? उमर से अगर बंदा डरने लगे तो अल्लाह शराब को दूध बना दे। वो उमर जिसको देख करके शैतान रास्ता बदल दे। आदि दुनिया का बादशाह, जब उनके मारा गया चाकू, जब उनके चाकू मारा गया जमीन पे तशरीफ लेकर के आए, और उसके बाद हजरत अली भी तशरीफ रखते हैं, सारे सहाबा हैं। हजरत उमर फारूक आजम अपने बेटे से कह रहे हैं अब्दुल्ला मेरे सर जमीन पे रख, वो नहीं रख रहे, और सर जमीन पे रख दे अब्दुल्ला, सर जमीन पे नहीं रख रहे, और अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे जब रखा है तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी नाक जमीन पे रगड़ना शुरू की है और अर्ज की है मालिक उमर का आखिरी वक्त है। लोग कहते हैं उमर बादशाह है, उमर ने ये किया, उमर ने वो किया, मगर ये बिल्कुल आखिरी वक्त है। अगर इस वक्त तूने मुझे माफ न किया तो उमर हलाक हो जाएगा, अगर तूने उमर पे फजल न किया। हजरत अली आगे बढ़ के कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रोते हैं? मैंने नबी से सुना है कि आपका घर जन्नत में है और वो भी सुर्ख महल बना हुआ है, का आप गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अबू हुरैरा रो रहे हैं। अल्लाह के कुरान की तफसीर में लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता आता है और जब उसको देखता है मरने वाला, मेरे पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा, सबके पास आएगा। नौजवान जो डर नहीं रहे उनके पास भी आएगा, जो मौत को याद करते हैं उनके पास भी आएगा। फरमाते हैं कि जब वो आता है तो उसे देख के कहते हैं एक दिन की मोहलत, एक दिन की मोहलत दो इजराइल। वो कहता है नहीं नहीं, तूने सारे दिन जाया कर दिए, तूने सारे वक्त जाया कर दिया, एक घड़ी दे दो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई वक्त नहीं है। वो इंसान बिल्कुल हैरत से उसको देखता है, उसकी रूह निकल जाती है। तवज्जो तो करें, हजरत अबू हुरैरा कौन सहाबी रसूल, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामेशी जिससे 70 साहिबों का जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। हजरत
सैयदना अबू हुरैरा। कौन अबू हुरैरा? ये वो जो असहाबे सुफ़्फ़ा में हुजूर की बारगाह में रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, हुजूर के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, इंतकाल का वक्त करीब है। इमाम गज़ाली लिखा है, कभी रंग सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। किसी ने कहा अबू हुरैरा इतना क्यों रोते हैं, आपकी दाढ़ी भीग रही है, कभी आपका रंग चेहरा बिल्कुल जर्द हो जाता है। फरमाने लगे इस वजह से कि मेरा फैसला होने वाला है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक आज मेरी मौत का वक्त है, अबू हुरैरा के गुनाहों को माफ करके इसे जहन्नम से आजादी और जन्नत अता करना। अबू हुरैरा को तो नहीं रोना चाहिए था, रोना तो उस नौजवान को चाहिए था जिसने इतनी गंदी तस्वीरें देख देख कर भी एक बार भी तौबा नहीं की। उस नौजवान को एक बार तो रोना चाहिए था कि उसका खात्मा कैसे होगा। हजरत सैयदना इमाम अली, मौला अली के खलीफा सैयदना, वैसे हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी। अच्छा, इनका मामला यह है कि आपका एक शागिर्द है जो सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ता है, उससे बेहतरीन मजबूत कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज बड़े बड़े कारी, बड़ा बड़ा कुरान पढ़ने वाले, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात को, कुरान जो 20 मिनट में खत्म कर सकता है, तवज्जो चाहता हूं, वो अगर कुरान नहीं पढ़ रहा है तो वो इस भूल में नहीं रहे, वो गाफिल है, नहीं, उसका दिल बर्बाद हो चुका है, वो कहीं का नहीं बचा। इमाम गजाली लिखते हैं जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। अब वो बेहतरीन कारी, उससे बेहतरीन मजबूत कारी कोई नहीं है पूरे बसरा में। मगर वो एक दिन आया, रोने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर बात ये हुई कि अभी मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होके, हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है। अल्लाह अकबर, मुसलमान नौजवानों से कह रहा हूं तुम लड़कियों का पीछा करने के लिए नहीं हो, तुम ये क्या बात कर रहे हो? कोई अपने बाप की इज्जत खराब कर रहा है, कोई बेटी अपनी इज्जत की अपने बाप की इज्जत खराब कर रही है, कोई बेटा अपने खानदान की नाक कटा रहा है, कोई इश्क में बर्बाद हुआ जा रहा है, कोई माँ के ऊपर हाथ उठा देता है, कोई बाप के ऊपर हाथ उठा देता है और बर्बाद अपनी दुनिया आखिरत कर रहे हैं। और नौजवानों, लड़कियों के पीछे भागने के लिए तुम नहीं हो, बल्कि तुम तो लड़कियों के सर पे दुपट्टे के लिए दुनिया में आए थे। ये तुमने दुपट्टे उतारने की बात कब से शुरू कर दी? मेरे भाइयों, लड़कियों के पीछे न भागो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। तुम दिल में मोहब्बत इन लड़कियों की पैदा करने के लिए नहीं आए, तुम उस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने ये ऐलान किया था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, बल्कि तुम तो उस बरेली के आला हज़रत के मानने वाले हो जिसने ये कहा था, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह 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 वाह। हमारे भाई जो दूर बैठ के खड़े सुन रहे हैं, 10 मिनट आके बैठेंगे, ज्यादा लंबी मैंने तकरीर करनी नहीं है, तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। सब दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। बाद हम दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, इधर वाले लोग इधर ही आ जाइए, आप सब लोग इधर की कुर्सियों पर। आपसे डॉक्टर खुर्शीद क़िबला हमदम साहब ने जो कहा कि तकरीर सुन के जाएं, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि कुछ आखिरत की बातें आपको सुननी चाहिए तो बैठिए, वरना आपकी मर्जी है। दीन में इतनी भी सख्ती नहीं है किसी को रात को रोक में हम जब तकरीर सुनाएं। आप लोग भी इधर ही आ जाएं, इधर ही आ जाएं, रात काफ़ी हो गई है। हाँ, मैं अपनी बहनों को दाद देना चाहूँगा कि मर्द औरतों से आज हार गए। माशाल्लाह हमारी 2-3 बहनें भी नहीं उठी और ये काफ़ी तादाद में लोग
डॉक्टर साहब के कहने के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे वापस। चूंकि अभी 1:15 बजे हैं, अब जरा मिल के बैठ जाइए, हल्के से मिल के बैठ जाइए, हल्के से थोड़ा सा मिल के बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी आपकी। थोड़ा सा आगे आके बैठ जाए, आप लोग भी करीब आ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी, बस थोड़ी देर सुन लीजिए। हो सकता है ये, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा इनको, भाईजान को। और लोगों से हमारे ताल्लुकात इंडिया में ही हैं, मगर इनसे मदीने में हैं। ये लोग वो मुक़द्दस लोग हैं कि कुछ मेरे अहबाब ने मुझसे कहा कि काश हमारी किस्मत ऐसी होती जैसी इन लोगों की किस्मत है। हम 8 दिन 10 दिन मदीने जाते हैं, वापस आ जाते हैं,